तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अच्छ लक्ष्य में। दोस्तों आज आप सीखने वाले हैं दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। आपके एग्जाम में आप देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आप छोड़ के आते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एक जगह पे कंसंट्रेट होकर पढ़िए और सीख के जाइए। आज आप सब लोग हमारे साथ में सीखेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से सीख जाएंगे दिशा परीक्षण। और इसके बाद में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दिशा परीक्षण से। बस थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर देखेंगे बोर्ड पर, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। बस 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। पता नहीं क्यों आप घबरा जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आप कुछ नहीं, सिर्फ आप देखिए। चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए शुरू करते हैं और आपको बेसिक से एकदम ऊपर तक लेके जाके पहुंचा देते हैं और आपको सिखा देते हैं दिशा परीक्षण कैसे किया जाता है, इसका क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में सबसे पहले आपको दिशा के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दिशा के बारे में कलर थोड़ा सा मैनेज कर लें जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। क्या दिशा के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल किसका है? दिशा का है। ठीक है, परीक्षण तो हम बाद में करेंगे, टेस्ट तो हम बाद में करेंगे। पहले दिशा के बारे में ज्ञान हो जाए, तब तक जब तक ज्ञान ही नहीं रहेगा दिशा के बारे में हम उसका टेस्ट क्या लेंगे। ठीक है, चलिए दिशाएं कितनी होती हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है दिशाएं कितनी होती हैं। एक होता है प्रमुख रूप से दिशाएं कितनी होती है, और एक पूछता है कि टोटल ऑल ओवर दिशाएं जो है वो कितनी होती हैं। तो ऑल ओवर जो दिशाएं होती हैं वो आपको पता ही होगा कि ऑल ओवर दिशाएं कितनी होती हैं। टोटल 8 दिशाएं होती हैं। और जो प्रमुख दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं कि प्रमुख दिशाएं कितना, प्रमुख दिशा कितनी होती है। प्रमुख दिशा की बात करें तो 4 दिशा होती है। मैं आपको बताऊंगा, आगे डायग्राम बना के बताऊंगा कि दिशाएं कैसे 4 होती हैं। आप सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने नहीं, आप सीखने आए हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं बेसिक से तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रमुख दिशा कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, अगर आपसे टोटल ऑल ओवर टोटल अगर दिशा पूछी जाए तो कितनी होती है? तो यहां पर आपकी 8 दिशाएं होती हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए टोटल दिशा कितनी होती है तो 8 होती है। चलिए देख लेते हैं कैसे 8 होती है। भैया हम आपको पढ़ा दिए कि 8 दिशा होती है, आप कहते कैसे होती है? ये तो गलत बात है। जब तक आपको दिखाएंगे नहीं 8 दिशा तब तक यहाँ जाएंगे नहीं। हम आपको बताने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए आए हैं, तो आप सीख के जाएंगे। चलिए ये देखते हैं दिशाएं कितनी होती है, बनाते हैं पहले। ये आपका क्या बन गया? टोटल 4 दिशा बन गई। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको दिशाएं कहां कहां पे कौन कौन सी होती है। आप बहुत मैप देखते हैं, ग्लोब देखते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं दिशा कौन सी दिशा पूरब किधर है। अब पता लगे आप अपने भारत में खड़े हैं और पूछा जाए, जैसे कि भारत के किसी शहर में, मान लीजिए आप किसी राज्य में खड़े हैं, आप लखनऊ में हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हैं, आपसे पूछा जाए बांदा किधर है भैया, तो आप बता ही नहीं पाएंगे कौन सी दिशा में है। आपको पता रहेगा कि हमारे नीचे है, लेकिन नीचे कौन सी दिशा है पता ही नहीं, क्या बताएंगे। तो आप सीख लीजिए आज। यहां पर ऊपर कौन सी दिशा होती है? ऊपर होती है उत्तर। यहां पर उत्तर होती है। ठीक है, चलिए उत्तर लिख दिया मैंने। यहां पर होती है पूर्व, और यहां पर कौन सी होती है? दक्षिण दिशा होती है। थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से पढ़ें, सीखें कुछ। ये पूर्व हो गया, ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ये आपकी कौन सी दिशा है? पश्चिम हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व और ये उत्तर। अब क्लियर है 4 दिशा। अब मैप हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैप मान लीजिए ये आपका ग्लोब है। ठीक है, अब ये ग्लोब है, इसमें क्या होता है? ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। आप पढ़े नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जानते होंगे। ठीक है, अब आपको अगर ऐसे ग्लोब मिल जाए तो आप खुद को एज्यूम करेंगे, कभी भी आप दिशा अगर निकालेंगे, मैप हो चाहे जहां हो, आप खुद को ऐसे रख लेंगे एक जगह पे, फ्रंट साइड, आप फ्रंट साइड खड़े हो जाएंगे। जैसे ये बोर्ड है, मैंने इसके पीछे, मैं इसके एकदम फ्रंट पे खड़ा हो गया हूं। ठीक है, अब आप खुद को एज्यूम करेंगे कि हाँ भैया अगर हमारे ऊपर है, ऊपर मतलब जम्मू कश्मीर है, तो आप ऊपर के साइड जम्मू मान लेंगे। ठीक है, नीचे क्या है? आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं तो नीचे कौन सा है? सबसे नीचे तेलंगाना मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, यही होती है दिशा। ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये आपका भारत जो है, यहां पर कुछ भी है,
कोई है यहाँ पे भारत भारत कुछ भी मान लेते हैं, और यहाँ पर नीचे मान लेते हैं हम तेलंगाना होगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर। तो आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर किधर है तो आप कहेंगे उत्तर दिशा में है, लेकिन कहाँ से है? अगर बीच से कोई पूछ रहा है, ठीक है, अब पता लगे भैया तुम यहाँ दूसरे देश में यहाँ पे खड़े हो, वो चाइना के तिब्बत पार वहाँ पे खड़े हो ऊपर, और आपसे पूछा जाए कि जम्मू किधर है, तो आप क्या बताएंगे? आप ये थोड़ी ना बताएंगे कि आप किधर उत्तर साइड में है, उत्तर थोड़ी ना बताएंगे। आप क्या बताएंगे? इस जहां पे आप खड़े रहेंगे उसी के हिसाब से बताएंगे कि अब जो है दिशा चेंज हो गई है, मामला पहले कुछ और था लेकिन मामला अब कुछ और है। यहां पर आप क्या बताएंगे कि नीचे नीचे क्या है? दक्षिण है। आप खुद को यहां पर रख के एज्यूम करेंगे और नीचे क्या मानेंगे? दक्षिण मानेंगे। चलिए ये सब बात की बातें हैं, पहले तो आप इसको समझें। ये साफ, चलिए थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए था हमको, बड़े और छोटे में फर्क होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए दिशा है, ठीक है, चारों दिशा आपको क्लियर हो गई। यहां पर 90 एंगल जब कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तब आपकी एकदम एक्यूरेट जो दिशा होती है वही आपको मिल जाएगी। यहाँ पे क्या उत्तर और पश्चिम के बीच में 90 एंगल का कोण बनना चाहिए, ठीक है। अब कोई बात नहीं, अब इसके बाद में जब यहां से हम इसको डिवाइड करते हैं, लो भैया एक खेला और हो गया यहाँ पे। क्या? अब दिशाएं बढ़ गई, पहले कितनी थी? 4 थी, अब कितनी हो गई? 8 दिशाएं हो गई। अब भैया एक परिवार होता है, परिवार में पहले 4 लोग रहते हैं, शादी होती है 4 से 8 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, ऐसे परिवार बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो है दिशाएं कितनी हो गई? दिशाएं टोटल 8 हो गई हैं। कौन कौन सी? ये उत्तर है और ये पूर्व है। अब भैया मेन दिशा जो है ये उत्तर वाली है और ये दक्षिण वाली है। आपको मैंने पहले बताया कि जो ग्लोब के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण ही होता है। तो भैया ये घर के जो है मुखिया हो गए। अब जब परिवार चलेगा तो इन्हीं के नाम से तो चलेगा। अब इसके बीच में उत्तर और पूर्व के बीच में क्या रखेंगे? परिवार में जो बड़ा है उसी के नाम से परिवार चलेगा। क्या? उत्तर बड़ा है, उत्तर मेन था, तो उत्तर और पूर्व हो जाएगा। यहां पर हम रखेंगे उत्तर और पूर्व। आप अगर कह देंगे पूर्व और उत्तर तब भी गलत नहीं है, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो मुखिया है उसी के नाम से सब कुछ है। अब इसके बाद में यहां पर दक्षिण है, यहां पर पूर्व है। आप पूर्व और दक्षिण भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे क्या? जो रियलिटी में लिखा क्या जाता है, सही क्या होता है, तो यहां पर दक्षिण और पूर्व ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आप बताएंगे यहां पर क्या होगा, कौन सी दिशा होगी। यहां पर दक्षिण है, यहां पर पश्चिम है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की कौन सी दिशा होती है? तो आप कहेंगे दक्षिण और पश्चिम। क्लियर दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा कमेंट करिएगा, पूरा बोर्ड चेंज करवा देंगे आपके लिए। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहां पर पश्चिम है, यहां पर उत्तर है। अब उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, तो जाहिर सी बात है, अभी आपने 3 देख लिया है, चौथा भी उसी तरीके से होगा, उत्तर और पश्चिम। ये क्लियर हो गया। अब इतना हो गया। अभी तक 4 दिशाओं के बीच का जो एंगल था, कोण था, वो कितना डिग्री था? 90 डिग्री था। लेकिन भैया मामला चेंज हो गया। अब जब परिवार बढ़ा तो भाई साहब खेत बाड़ी अगर आपके यहाँ 10 बीघा है, अब थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। 10 से अगर परिवार में 10 लोग हैं मान लीजिए, और 10 बीघा है तो 1-1 बीघा था, अब 20 लोग हो गए, तो भैया जाहिर सी बात है आधा आधा बीघा आएगा। अब यहाँ पर है 90 डिग्री, और 90 डिग्री भाई अब टोटल 90 डिग्री था, अब ये भी बट गया कितने कितने में? ये 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। कुछ समझे कि नहीं भैया? यहां पर 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, मतलब 90 डिग्री जो था वो बट गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अभी तक आप कितना सीखे? आप यही सीखे हैं कि दिशा कितनी होती है, प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं, टोटल दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाओं के बीच का एंगल क्या होता है, 2 दिशाओं के बीच का कोण क्या होता है। जब तक आपसे पूछा ना जाए कि उप दिशाओं के बीच का कोण क्या होता है, तब तक आप ये नहीं बताएंगे कि भैया यहाँ पर पश्चिम और उत्तर के बीच का एंगल क्या बता देंगे, 45 नहीं बताएंगे, आप हमेशा 90 बताएंगे। जब तक आपसे ये ना पूछा जाए उत्तर पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण क्या है, तब आप बताएंगे 45। इतनी बात क्लियर है, दिशा के बारे में जान गए होंगे। छाप लीजिए ऐसे, आप अपने कॉपी में जहां भी नोट करते हैं उसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद में दिशा क्लियर है। क्वेश्चन कैसे आता है, मेन तो यही बात है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चनवा कैसे आता है। क्वेश्चनवा आता है, बहुत घूम जाते हैं आप, घूमना नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है, आपको अगर बेसिक थोड़ा सा पता रहेगा
तो उसी हिसाब से आप रखेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। लेकिन बेसिक ही नहीं पता, आपको पूछ लिया जाए, उसी में कह देगा अभी कि भैया 2 बार क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, 4 बार बाएं घूम जाओ, दाहिने घूम जाओ, उसी में आप ही घूम जाएंगे। तो आपको घूमना नहीं है, ठीक है, आपको घूमना नहीं, घुमाना है। किसको घुमाना है? क्वेश्चन को, और एकदम से फाड़ के आना है, ठीक है। पेपर में एक को क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए यहां से। चलिए समझते हैं क्या क्लॉकवाइज। थोड़ा कलरवा वलरवा अगर लगा रहेगा, अच्छा ब्लैक से लिखेंगे, आपको भी दिखेगा, हमको भी दिखेगा, पढ़ाने में मजा भी आएगा। क्या क्लॉकवाइज, क्या पढ़ेंगे भैया? फिर से नहीं चेंज हुआ ये, अब हाँ अब चेंज हुआ। लीजिए क्या पढ़ेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन में ये कहेगा कि रामू पूरब की ओर जा रहा था, वह क्लॉकवाइज 30 डिग्री घूम गया, 45 डिग्री घूम गया। तो क्लॉकवाइज वो कह रहा है ना। अभी वो कह दे कि वामावर्त घूम गया, दक्षिणावर्त घूम गया, तो समझिए ये क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्लॉकवाइज का मतलब होता है, लिखने के लिए, हाँ ठीक है, कलर ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, ठीक है। ये पूरा लिखें, शॉर्टकट लिखेंगे तो आप भी घूम जाएंगे। ये हो गया दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब दक्षिणावर्त की जो दिशा होती है वही होती है। अभी भैया दक्षिणावर्त काला काला लिखा है, समझ नहीं आ रहा है दक्षिणावर्त का होता है। समझिए इसको। आप घड़ी तो देखे होंगे, आपके घड़ी, आपके घर में वो वाली घड़ी नहीं जो मोबाइल में लिखा रहता है 12:35, वो नहीं। आप पुराने जमाने में जाइए, यहाँ पर 12 रहता था, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। ये वाली घड़ी आपको देखनी है। घड़ी देख लिए? अभी नहीं बनी, अभी कहाँ देखें, पहले 12 बजाएंगे हम। 12:15, ठीक है, मान लीजिए छोटी बड़ी सुई मान लीजिए, ठीक है, ये आपकी घड़ी बन गई, ठीक है। आपसे कहा जाए क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा, सबका मतलब एक ही है। आपसे कहा जाए क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, या फिर यहां नीचे और लिख दे रहे हैं घड़ी की दिशा में। चलो ये भी हो गया। तीनों का मतलब एक ही है, घूमना नहीं है, घुमाना है क्वेश्चन को। यहां पर घड़ी बन गई। आपसे कहा जाए कि क्लॉकवाइज घूम जाइए, आप मान लीजिए फ्रंट साइड मुख करके खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, ठीक है। आपसे कहा जाए आप जो है 45 डिग्री, मान लीजिए 90 डिग्री, आप घूम जाइए किधर? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा कौन सी है? ये है घड़ी की। आप देखे होंगे जो घड़ी की सुइयां हैं ऐसे चलती हैं, का इधर को चलती हैं? नहीं भैया, घड़ी की जो सुई है इधर चलती है, तभी तो 12 के बाद में 1 2 3 ऐसे ऐसे बचता है, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, ना कि उल्टा। ये जो अभी उल्टा घूम रहा है इसको अभी आगे बताएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है और घुमाना है, इसको भी बताएंगे, ठीक है। पहले आप पढ़ेंगे घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आप देखेंगे सुई जो है कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है, ऐसे 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 चलती है, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमती है। तो आपको घड़ी की दिशा में ही घूमना है। घड़ी की दिशा में कैसे? जल्दी तो नहीं, आपको समझ के जाइए, ठीक है, और आराम से सीख के जाइए। अभी जल्दी में हम आपको बता दें ऐसे कि लियो भैया ये क्लॉकवाइज हो गया, दक्षिणावर्त ये सब हो गया, 4 दिन बाद भूल जाए हमारे पढ़ाने का मतलब। कमेंट में उल्टा सीधा आप हमको ही करिए आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, एक दिन समय दीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये हो गया क्लॉकवाइज। आपसे कहा जाए क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो आप घड़ी की जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसी दिशा में आपको घूम जाना है। इतनी बात क्लियर हो गई। आपसे कहा जाए दक्षिणावर्त घूम जाइए, मतलब जिस दिशा की तरफ आपकी घड़ी की सुई जा रही है उसी दिशा में आप भी घूम जाइए। घड़ी की जो सुई है देख रहे हैं आप, यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे है घड़ी की सुई। आपसे कहा जाए आप क्लॉकवाइज घूम जाइए या फिर दक्षिणावर्त घूम जाइए, घड़ी की दिशा में घूम जाइए, टप नीचे, एक एंगल नीचे, वो भी 90 डिग्री। जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि आप 45 डिग्री घूमो, 30 डिग्री घूमो, तब तक आप ऐसे खड़े हैं सीधा ना, एक बार में फ्लैट नीचे। यहाँ पे कितने पे? 3 पे आ गए, मतलब दिशा तुरंत चेंज। दिशा आपको यहाँ पे देखे थे ना, ये उत्तर से आप सीधे पूर्व में आ जाएंगे, ठीक है, इतना समझ गए होंगे।
हमारे ख्याल से इतना समझ गए होंगे। चलिए, ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। आप क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, मिट गया का, ये घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, समझ गए। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं। आगे क्या कह रहा है भैया, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा ना एंटी क्लॉकवाइज, जब आप देखें सुबह है तो शाम होगी, दिन है तो रात जरूर होगी। अब भैया क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज जरूर होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमा जाता है ये भी देख लेते हैं। चलो फिर से एक बार घड़ी बनाते हैं हम। ये लो, यहाँ पे 12 हो गया, 6 हो गया। ओ, कभी कभी हम भी घूम जाते हैं, घूमना भी जरूरी है। यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। अब ये है आपकी घड़ी, यहाँ पे बन चुकी है, ये आपकी घड़ी बन चुकी। आपको कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, मामा नहीं वामावर्त, वामावर्त, हाँ ठीक है, वामावर्त घूम जाइए आप। आपसे कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त कहा जाए, या फिर आपसे कहा जाए, दिख रहा है ना एकदम क्लियर, ठीक है। चलो इसके बाद में कहा जाए क्या, वामावर्त। वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। चलो ये भी हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, तीनों का मतलब एक, ठीक है। अब कैसे घूमना है, मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, आपसे कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, मतलब आप सीधा ऐसे गिर जाएंगे। ऐसे खड़े हैं आप, ऐसे सीधे लेफ्ट में आ जाएंगे। हाँ, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब ये घड़ी की सुई है, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर घूम जाएंगे, इस दिशा में घूम जाएंगे। तो ये कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टे दिशा में। जो घड़ी की सुई है जिस दिशा में चलती है, आप उस दिशा में ना चल के उल्टे दिशा में चल जाएं, उसी को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में, या जब तक आपसे कहा ना जाए, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको, बताऊंगा आपको, तब तक आप ये जानते रहिए, जब तक आपसे कहा ना जाए कि आप 30 डिग्री घूमें, 45 डिग्री घूमें, तब तक आप कितना घूमेंगे, टोटल और टोटल 90 डिग्री घूमेंगे। आप मान लीजिए उत्तर में है, आपसे कहा जाए आप राइट घूम जाइए, तो आपको सोचना नहीं है भैया राइट कह रहा है तो अब कितना जाएं, 30 डिग्री जाएं, 20 डिग्री जाएं, सीधे आपको क्या करना है, 90 डिग्री घूम जाना है, बस इतना क्लियर। आगे ये भैया नया चीज आ गया, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। आप बहुत पढ़े अभी तक कक्षा 8 में, कक्षा 8 एक सवाल है ये, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि अगर आप ऐसे खड़े हैं, कहा जाए कि रामू जो है पूरब दिशा में 30 किलोमीटर जाता है, पूरब दिशा मतलब उस साइड में, हमारे बाएं साइड में 30 किलोमीटर जाता है, फिर भैया वो दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर जाता है। अब पूछ रहा है क्या कि उसके जहां से वो चला था प्रारंभिक स्थान से जहां पर वो है इस समय, उसके बीच की दूरी, तब क्या बताएंगे, मिनिमम ऐसे बनती है। मान लीजिए क्वेश्चन एक बता देते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कि कभी भी आपके क्वेश्चन में क्या होगा कि ऐसे करके एक समकोण त्रिभुज का रूप बन जाएगा। हाँ, समकोण दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, मतलब कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। कभी आप ऐसे पाइथागोरस प्रमेय का ये आकार जरूर देखेंगे, आप अपने दिशा परीक्षण में ये आकार जरूर देखेंगे। अब देखिए कैसे होता है ये, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि रमेश जो है पूरब की ओर जा रहा है, पूरब की ओर, हाँ पूरब की ओर मान लीजिए वो गया कितना, 5 किलोमीटर। रमेश पूर्व में 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। उसके बाद में वह दक्षिण दिशा में, अरे क्वेश्चन बाद में कराएंगे, पहले रमेश 5 किलोमीटर किधर जाता है, पूर्व में जाता है, फिर किधर जाता है, दक्षिण में। दक्षिण में कितना जाता है, 3 किलोमीटर मान लीजिए जा रहा है। अब पूछ रहा है, डायग्राम बना दे रहे हैं, अब वो पूछ रहा है क्या कि रमेश जहां से चलना स्टार्ट किया था और जहां पर पहुंचा है उसके बीच की दूरी क्या है। देखिए फिर से देखिए यहां पर, अब रमेश मान लीजिए यहीं पर था, और रमेश क्या किधर जा रहा है, पूर्व में जा रहा है, कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर। पहले डायग्राम छोटा से ही बना लेंगे अपने कॉपी में।
पूर्व इधर ही होता है, इधर होता है उत्तर, इधर होता है क्या दक्षिण, इधर होता है पश्चिम। ठीक है, रमेश किधर जा रहा है, पूरब में जा रहा है 5 किलोमीटर। भैया इनको दौड़ाओ इधर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ा दिए हम। ठीक है, कोई पॉइंट पर पहुंचा है, मान लीजिए इसको ए अगर हम मान ले रहे हैं, ए से चलना स्टार्ट किया था तो ये किधर पहुंचा है, बी पर पहुंचा है। ठीक है, इसके बाद में फिर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर, दक्षिण भैया ऊपर ही तो है, ओ दक्षिण नीचे है, ये है दक्षिण, दक्षिण नीचे है। ठीक है, इधर जाता है, कितना जाता है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दक्षिण आता है। अब देखिए भैया यही दूरी तो पूछ रहा था, ये मान लीजिए सी पर पहुंच गया, ए और सी के बीच की जो दूरी है वही पूछ रहा है। अब बना कि नहीं, यही ट्रायंगल बना कि नहीं त्रिभुज। अभी आप पलट देंगे तो 90 डिग्री एकदम बनेगा यहाँ पे, और 90 डिग्री है भी। अब यही पूछ रहा है इसके ए और सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे इसको, पाइथागोरस प्रमेय है ना, ये सब अंडू कर दें हम, नहीं एक बार में साफ कर दें। देखिए भैया वो भी समझ जाइए, छोटी छोटी बात है इसमें, कोई भी चैप्टर हो छोटी छोटी बात रहती है, जब तक वो सीखेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। अब जो है इसके बीच की दूरी 3 किलोमीटर दी है, इसके बीच की 5 दी है, और ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, टोटल दूरी ये पूछ रहा है ए और सी के बीच की दूरी, तो क्या लगाएंगे, आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब हमारा क्या है, लंब कर्ण क्या है, ए और सी, मतलब कि ए और सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब यहां पर बताओ लंब क्या है, लंब हमारा सी और बी ही तो है, ये बी है भैया, 8 मत समझना, बी सी और बी है, मतलब बी और सी भी कह सकते हैं, बी और सी का स्क्वायर बराबर, यहां पर प्लस लगाएंगे। फिर आधार क्या है, आधार ए नीचे वाला तो है, आधार भैया आधार है नीचे वाला, देख लो अच्छे से, आधार ए और बी, ए और बी का स्क्वायर, ये बात क्लियर। अब यहां पर ए और बी का मान कितना है, पहले तो ए और सी हम मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, नहीं तो वैसे रह देते हैं। ठीक है, चलो यहां पर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर बी और सी क्या है, बी और सी का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर। यहां पर ए और बी क्या है, प्लस लगाएंगे, ए और बी 3 का स्क्वायर, लो भैया 3 का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, हो गया 9, दोनों जोड़ लेंगे, यक्स स्क्वायर बराबर 25 और 9 कितना होगा, 25 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 34 हो जाएगा, हाँ 34 से तो होगा, हाँ 34 हो जाएगा, लो 34 हो गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर अंडर रूट के 34। ठीक है, समझ गए, अंडर रूट के 34, मतलब एक्स का मान क्या आया, अंडर रूट 34। अब इसको दशमलव में आएगा, कोई बात नहीं, आंसर भी ऐसे दिया रहता है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन रहता है ऐसे दिया रहता है, ज्यादा घुमाता नहीं है, वो आपसे जानना चाहता है कि आप लगा पा रहे हैं उस सिस्टम से या फिर नहीं, लगा ले रहे हैं ना, अंडर रूट 34। अभी यहीं पर सिस्टम चेंज हो जाता, यहाँ पर 4 देते, यहाँ पर जो 5 है अगर यहाँ पर 4 हो जाता तो यहाँ पर 16 और 16 9 25, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता 25, और एक्स का मान क्या हो जाता, यहाँ पर 5 हो जाता, तो इसके बीच की दूरी फिर 5 निकल जाती। इतनी बात क्लियर है, अंडर रूट 34, यह है पाइथागोरस प्रमेय। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे भैया क्या है, आगे इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। हाँ चलो ब्रेकर ठीक है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे हम कहें तो टाइप वाइज पढ़ाएंगे, क्या टाइप वाइज, वैसे भी पढ़ा देंगे तो गलत हो जाएगा, भूल जाएंगे आप, इधर उधर हो जाएगा सिस्टम। टाइप वाइज पढ़ाएंगे, आप नोट्स बनाएंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास है, समझ लीजिए, इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आपका। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट में क्या है, टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है, टोटल आपको 6 टाइप पढ़ाएंगे। 6 टाइप में इस चैप्टर की एकदम धुआं धुआं कर देंगे आप। ठीक है,
ये चैप्टरों से कोई सवाल नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा, ऐसे करके 6 टाइप, ठीक है। पहले टाइप में क्या है, घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न, जिसे आपसे कहा जाए ना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो वैसे प्रश्न होते हैं वो टाइप फर्स्ट में आप करके एकदम धुआं कर देंगे, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। टाइप सेकंड में क्या पढ़ेंगे भैया, दिशाओं के नामों में परिवर्तन संबंधी प्रश्न। जो दिशा का नाम होता है, जैसे मान लीजिए उत्तर, उत्तर को हम दक्षिण कह दें, भैया गलत कर रहे हैं ना, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। अब उसका नाम था रमेश, हम उसको कलुआ बना दिए तो गलत हो गया। तो उससे जो भी संबंधित है घुमा घुमा के पूछता है क्वेश्चन, वो भी आप करेंगे टाइप सेकंड में, ठीक है। इसके बाद में कौन सा टाइप पढ़ेंगे, टाइप थर्ड में क्या पढ़ेंगे, प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना तथा दिशा और दूरी ज्ञात करना या केवल दूरी ज्ञात करना, ये भैया टाइप थर्ड में पढ़ेंगे आप, ठीक है। टाइप थर्ड में जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा, टाइप चेंज होगा ना जैसे जैसे, वैसे वैसे लेवल जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। और लास्ट में जो है आपको टोटल क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिससे एकदम धुआं बवाल कर दो एकदम क्वेश्चन हम। ये टाइप 4 में क्या है, अंतिम दिशा दी होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। चलो भैया एक दिशा दी है, अंतिम दिशा दी है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना है, वो भी कर लेंगे, समय आने दो। फिर क्या कह रहा है, पांचवा टाइप कह रहा है व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति से संबंधित प्रश्न, ठीक है। छठवां टाइप क्या है, परिछाई से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो आप करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं। 6 टाइप हो गया ना। पहला टाइप देखो भैया, पहला टाइप में क्या कह रहा है, पहला टाइप घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी जो प्रश्न होते हैं वो आप करेंगे पहले टाइप में। क्वेश्चन आ गया है, अगर आपको आ रहा है, पढ़ लिए, थोड़ा बहुत समझ लिए, तो आप इसको एकदम धुआं कर दीजिए। क्या कह रहा है क्या कह रहा है, रघु उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मैंने आपको बताया उत्तर पश्चिम, ये देखो भैया घुमा दिया ना आपको, उत्तर पश्चिम। आपको दिशा नहीं पता तो आप लगाएंगे क्या। चलो इसको यहीं पे हम बनाते हैं, कहाँ बताएं कहाँ बताएं, यहीं बताते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम किधर, रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। डायग्राम ही पहले आप समझ लीजिए, छोटा सा एकदम। ये कौन सी दिशा है, उत्तर है भैया, उत्तर। और ये कौन सी दिशा है, पूर्व है। ये कौन सी है, दक्षिण है। ये कौन सी है, पश्चिम। चलो दिशा क्लियर है। अब क्या कह रहा है, रघु, चलो भैया ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हो जा भैया, ना मानेगी, हाँ मान तो गई भैया, लो छोटा हो गया ये। हाँ अब क्लियर दिख रहा होगा। हाँ क्वेश्चन ये है, डायग्राम यहां बना देंगे, समझा देंगे आपको। चलो क्या कह रहा है, रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। थोड़ा और बड़ा कर देगा ये, ना मानेगी ये, ठीक है। क्या कह रहा है, रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम, लो पहले डायग्राम समझ लो। ये कौन सी दिशा है, उत्तर, ठीक है। ये कौन सी दिशा है, पूर्व। ये कौन सी दिशा, दक्षिण। इधर पश्चिम। लो 4 दिशा बन गई, क्लियर। चारों दिशाओं की 4 उपदिशा। यहां पर उत्तर पूर्व हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में दक्षिण और पूर्व। क्लियर है, आपकी जो दिशा है वो क्लियर बन गई है। अब इसी सिस्टम से आपका ये क्वेश्चन आएगा, तो देखिए कैसे आता है। इसकी ट्रिक बताएंगे अभी, बहुत आसान, एकदम गर्दा कर दोगे, 5 सेकंड में आंसर। क्या कह रहा है, रघु जो है उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। मतलब उत्तर पश्चिम आपका किधर है, देखिए भैया ये उत्तर है, ये पश्चिम है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या है, उत्तर पश्चिम। देखो इधर देखो अच्छे से, ये कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। किधर खड़ा है, उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। भैया मान लीजिए यहाँ पे था, अब बंदा इधर खड़ा है, इधर मुख करके खड़ा है, ठीक है। अभी देखिए वो सिर्फ खड़े होने की बात कर रहा है, अभी वो नहीं कर रहा है कितनी दूरी चल रहा है। तो मान लेते हैं थोड़ा सा वो चल जा रहा है,
थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यहीं पे खड़ा है, ठीक है, यहीं पे खड़ा है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वह पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब घड़ी की दिशा में, मतलब इस साइड में घूमता है। किधर घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। कितना, 45 डिग्री घूमता है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज मतलब इधर, यहां पे था बंदा, अब ये जो है इधर किधर था, उत्तर पश्चिम, ठीक है। किधर घूम रहा है, 45 डिग्री इसमें बता रहा है, ठीक है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब घड़ियों की सुइया इधर ही तो चलती है, ऐसे तो चलती है घड़ी की सुइया ऐसे, तो कितना, 45 डिग्री। अब भैया आपको पता है कि ये टोटल 90 होता है, ये टोटल 90 होता है, और इतना भाग जो है 45 होता है, तो इधर से इतनी दूरी क्या हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। अब वो कहाँ पहुंच जाएगा, 45 डिग्री घूमने के बाद में इस वाली सीधी लाइन पर। ये कौन सी दिशा है आपकी, उत्तर है, क्या, उत्तर। चलो उत्तर पहुंच गए भैया, कौन, रघु। फिर कह रहा है फिर 135 डिग्री उसी दिशा में, मतलब नो चेंज, दिशा वही है। कितना घूम रहा है, 135 डिग्री, मतलब उसी दिशा में 135 डिग्री। अब ठीक है भैया, आपको पता है ये 90 होता है, हाँ भैया 90 घुमाए दिए, 90 घुमाए तो हम यहाँ थोड़ा, आप अयोध्या से हैं आप सब, मतलब हम अभी आप देख रहे हैं लाइव क्लास, इसका मतलब आप यहीं पर हैं हमारे पास दिल में, ठीक है। तो हम अयोध्या से हैं, ठीक है, तो अयोध्या है तो अवधि जरूरी है, आना जरूरी है। अब यहाँ पहुंच गए हैं भैया, ये कौन सी दिशा है, आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे आप, ये कौन सी दिशा, पूर्व, मतलब 90 डिग्री घूमे तो पूर्व में पहुंच गए। कितना जाना है टोटल हमको, 135 जाना है, 90 में और 45 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 135 है तो होगा, मतलब यहाँ पे ये लो, यहाँ पे 45 आ गया ना, ये 45। अब वो ये कौन सी दिशा है, अब उसका मुख किधर हो गया, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व में हो, अब पहुंच गया, ठीक है, 135 डिग्री घूमने के बाद में। चलो हम यहीं पे बड़ा बड़ा लिख देते हैं कि ये जो है 135 डिग्री घूमा था, तो यहाँ पर 45 डिग्री घूमा था, ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद पढ़ते हैं, इसके बाद हुआ 90 डिग्री वामावर्त। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, आप पढ़े हैं वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, और लिखा भी है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक कितना, 90 डिग्री ऐसे फिर से आ रहा है। अब वो इस दिशा में घूम रहा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जा रहा है, और कितना जा रहा है, 90 डिग्री। अब बताइए ये 45 है, इसके बीच में भी 45 होता है, ठीक है, इसके बीच में थोड़ा और बड़ा करें का, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब इसके बीच की दूरी क्या हो गई, 90 डिग्री। 90 डिग्री वो घूमेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, इस वाली दिशा में पहुंच जाएगा। ये कौन सी दिशा है, उत्तर और पूर्व, 90 डिग्री घूमता है, ठीक है। फिर किधर पहुंच जाता है, हाँ 90 डिग्री ये घूम गया, ये किधर पहुंच गया, उत्तर और पूर्व। अभी वो कहाँ पे है, प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर है, कहाँ पे, यहाँ पे उत्तर और पूर्व में है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में, मतलब वामावर्त 180 डिग्री। अब भैया 180 डिग्री हम कहें, आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, कहें 180 डिग्री घूम जाओ, जस्ट इसके अपोजिट में ही तो आएंगे, बी पर ही तो आएंगे। यहाँ पे 180 टोटल जो है 360 होता है, अब आधा आधा करेंगे तो एक साइड का 180 होता है। अब भैया यहाँ पे खड़ा था वो बंदा, अब यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा। यहाँ पर खड़ा था, उत्तर पूर्व में खड़ा था, अब वो डायरेक्ट इसके जस्ट अपोजिट में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन सी दिशा होती है, यहाँ पर आप बताएंगे कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। लास्ट में क्या कर रहा है, 180 डिग्री घूमता है। अब रघु का मुख किस दिशा में है, किस दिशा में भैया, लास्ट में किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है, समझ में आया है ऑप्शन में कि नहीं, दक्षिण पश्चिम, ये देखिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक लगाने का क्या है, इसको थोड़ा साफ करके नोट कर सकते हैं आप इसको। इस शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम, शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसानी से 5 सेकंड में आप लगा फेंक देंगे। क्या कह रहा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमता है, मतलब लेफ्ट साइड, जैसे जैसे कह रहा है, मतलब दक्षिणावर्त मतलब लेफ्ट, दक्षिणावर्त को क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट लिखेंगे। कितना जा रहा है लेफ्ट साइड में, 45 डिग्री जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या कर रहा है, 135 डिग्री उसी दिशा में, मतलब लेफ्ट में और कितना जा रहा है, 135, हम इसके नीचे लिख देते हैं,
हाँ 135 जा रहा है, ठीक है। अब ये किस में जा रहा है? लेफ्ट साइड में जा रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ पे लेफ्ट लिखे हैं, लेफ्ट का मतलब वही हुआ, क्लॉकवाइज का मतलब वही हुआ, दक्षिणावर्त का मतलब वही हुआ, ठीक है। इसके बाद में क्या रहा है? उसी दिशा में घूमता है। इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त। अब यहाँ पर हम राइट लिख दे रहे हैं, राइट लिख दिए, ठीक है। राइट में कितना जा रहा है? राइट में क्या दिया है? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री लिख लिए। 90 डिग्री हुआ यहाँ पे। इसके बाद में 180 डिग्री उसी दिशा में, मतलब राइट में ही 180 डिग्री और जा रहा है। 180 डिग्री हो गया, काम खत्म। अब आपका आंसर देखिए कैसे आ रहा है। अब रघु का मुख किस दिशा में है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ लेना है। लेफ्ट साइड में कितना गया है और राइट साइड में कितना गया है। ये कितना हो जाएगा? 5 5 0 4 3 7 और 1 8 और 1, 180 डिग्री हो गया यहाँ पर। 0 9 8 17 7 1 1 2, 270, ठीक है। यहाँ पर 180 आया, यहाँ पर 270 आया। इन दोनों का अंतर कितना हुआ भैया? दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? अगर आप 270 में से 180 घटा देंगे, कितना आएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 में से 8 गया, कितना आया? 9, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं। मतलब कि क्या आ गया? अंतर क्या आया हमारा? 90 डिग्री। दोनों का अंतर क्या आ गया? 90 डिग्री। अभी समझ रहे हैं आप, सीख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी आप सेकंडों में आंसर देंगे, सेकंडों में। कितना आ गया अंतर? कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब वो बंदा जहां पे खड़ा है उसको 90 डिग्री घुमाना है, लेकिन किधर घुमाना है? जो भाग बड़ा रहेगा। जैसे कि राइट साइड में वो ज्यादा चला है, राइट साइड में कितना घुमा है? 270, लेफ्ट साइड में 180। जो पार्ट आप देखेंगे ज्यादा बड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे घटाना नहीं था, अंतर लेना था। घटाने में और अंतर में बहुत अंतर है, ठीक है। दोनों का अंतर 90 डिग्री हो गया। अब जो पार्ट बड़ा है, जैसे कि 270 बड़ा है, 180 छोटा है, ठीक है, तो आप जो 90 आएगा भैया इसी को दे दो, 90 इसी को दे दो। राइट साइड में 90 घुमा दो, क्योंकि भैया इसका ज्यादा था, राइट का ज्यादा था, 90 डिग्री घुमा दो। अब मान लीजिए उसका पहले मुख किस दिशा में था? उत्तर पश्चिम में। ऐसे बंदा खड़ा था, उत्तर पश्चिम किधर होगा? यही तो होगा। ऐसे खड़ा था, ये उत्तर पश्चिम में था। अब कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री घुमा देना है। किधर घुमाना है? राइट साइड में घुमाना है, ठीक है, राइट साइड। मतलब राइट में हम क्या कहे हैं यहाँ पर? वामावर्त। वामावर्त किधर घुमाना है? मतलब इधर घुमाना है, इधर नीचे देख रहे हैं किधर, कितना घुमाना है? ये 45 है, इसके बीच की भी 45 होती है, यहाँ पर भी 45 होता है, ठीक है। ये 45, ये भी 45, टोटल हुआ कितना हमारा? 90 हुआ, ठीक है। यहां पर था बंदा, इसको 90 डिग्री घुमा दो। अब उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? इधर, दक्षिण पश्चिम। समझ में आया? दक्षिण पश्चिम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है आपको। क्या करना है? इसको पहले जो ट्रिक है उसको फिर से समझेंगे। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कह रहा है वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब लेफ्ट साइड में 45 डिग्री हम लिख दिए। उसके बाद में 135 डिग्री लेफ्ट साइड लिख दिए। राइट साइड में कितना गया वो भी लिख दिए। दोनों को जोड़ लिए, दोनों का अंतर ले लिए। दोनों का अंतर कितना आ गया यहाँ पर? देखिए, दोनों का अंतर 90 डिग्री आ गया। ज्यादा किसका था? इधर वाला पार्ट राइट साइड का ज्यादा था, तो जो 90 आया है वो राइट साइड को दे देंगे, और जहां पे वो स्टार्टिंग में था, जिस साइड उसका मुख था, वहीं पे उसको खड़ा करेंगे और राइट साइड घुमा देंगे 90 डिग्री। डायरेक्ट आंसर दक्षिण पश्चिम। क्लियर है मामला? समझ में आया होगा। चलो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी कराएंगे पूरा, समझ में आएगा। आए हैं तो सिखा के जाएंगे। इसके बाद में क्या है? चलिए, ये टाइप सेकंड आ गया। अभी आप एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में क्या रहेगा कि जैसे ही ये टाइप खत्म होगा, आपको एक प्रैक्टिस सेट लगातार क्वेश्चन के एकदम धुआंधार बौछार कर देंगे। वहां से आप लगा के सीखेंगे एकदम, ठीक है। चलो, टाइप सेकंड पढ़ते हैं। आप ये मत सोचिएगा बस एक एक क्वेश्चन में खत्म। अभी उसका जो भी है क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट में वो सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। चलो, यहाँ पे कलर चेंज कर लें, ब्लैक। चलो कोई बात नहीं, कलर ठीक है। क्या कह रहा है? टाइप सेकंड में क्या गया? दिशाओं के नामों में परिवर्तन संबंधी जो प्रश्न होते हैं वो करेंगे। अब भैया इसको छोटा करते हैं। चलो, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, चलिए। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है? यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। कहो भैया,
आपकी जो इच्छा कहे आप वो कहिए, हमको तो बताना है, एग्जामिनर है भाई, उसका जो मन करे वो पूछेगा, हमको तो क्वेश्चन करना है। क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। डायग्राम आप फिर से बनाएंगे, छोटा सा हम बना दे रहे हैं यहीं पे। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया दक्षिण, ये क्या है, पश्चिम। चलिए, ये पश्चिम, ये आपकी दिशा क्लियर है। इसके बीच वाली भी दिशा हम बना देते हैं। चलो छोटा छोटा समझ लेते हैं। यहां पर उत्तर पश्चिम, यहां पर क्या है, उत्तर पूर्व, यहां पर दक्षिण पूर्व, यहां पर दक्षिण पश्चिम। चलो दिशा बन गई, इतना क्लियर। अब क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूर्व क्या है आपका, यही तो है दक्षिण पूर्व, यही तो है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है, यहाँ पे दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, मतलब जो नीचे दिशा है। आप यही समझेंगे, दिख रहा है, विजुअलिटी क्लियर है इसकी कि नहीं, येलो ही करें। चलिए कोई बात नहीं, नहीं चेंज हुआ, इसका मन करे जो भी करे। क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व को क्या, दक्षिण पूर्व है उसको क्या कहा जा रहा है। एग्जामिनर कैसे घुमा रहा है देखिए, यहां पर दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जा रहा है, मतलब जो ये वाली दिशा है इसको वो बंदा क्या कह रहा है, उत्तर कह दे रहा है, उत्तर। चलो भैया कहो उत्तर, ठीक है। इसके बाद में उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व पहले इसमें देखेंगे, ये है हमारा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व को क्या कह रहा है, वो पश्चिम कह रहा है, ठीक है, पश्चिम कह रहा है। यहां पर मतलब जो ये वाली दिशा थी उसको क्या कह रहा है, पश्चिम कह रहा है, ठीक है। ये लो भैया, पश्चिम भी हम कह दिए, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। अब इसके बाद में आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ठीक है। आपको पता है ये उत्तर है, ये उत्तर है, उत्तर के जस्ट अपोजिट में कौन सी दिशा है, दक्षिण। देख रहे हैं ना, नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा होगा। यहां पर उत्तर के जस्ट अपोजिट में क्या है, दक्षिण है। अब यहां पर उत्तर है तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, दक्षिण। यार बताओ, एकदम धुआंधार आंसर बताओ इसका। इसके बाद में क्या कह रहा है, हाँ यहां पश्चिम है, पश्चिम के जस्ट अपोजिट वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, यहां पे ये पश्चिम है, पश्चिम का ये पश्चिम है, पश्चिम के जस्ट अपोजिट की दिशा पूर्व। चलो पूर्व हो गया, बन गया डायग्राम। ओ पूर्व यहां पे रहेगा, यहां पे पूर्व। क्लियर हो गया, इतना दिशा बन गई। अब इससे मेरा कोई मतलब नहीं, जो बीच वाला पार्ट था उससे कोई मतलब है नहीं। देखते हैं इसके बाद में, अभी उसका काम लगेगा लास्ट में। अब पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम भैया कौन सी दिशा थी, पश्चिम। अगर रियलिटी में माना जाए पश्चिम कौन सी दिशा है, पश्चिम यही तो है, पश्चिम यही तो है। अब यहां पर पश्चिम क्या है, अब यहां पर पश्चिम चेंज हो गया, पश्चिम ये हो गया है, ठीक है। अब रियलिटी में पश्चिम, वास्तविकता में पश्चिम था क्या, पश्चिम यही तो था, यही तो था पश्चिम। अब कह रहा है इसको क्या कहा जाएगा। अब जब डायग्राम पूरा नया है तो सिस्टम भी पूरा नया रहेगा। अब पूरा माहौल चेंज हो गया भैया, यहां पर दक्षिण बैठ गया, यहां पर पूर्व बैठ गया है, तो इसके बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण और पूर्व। सिंपल सी बात है। यहां पर क्या लिख देंगे आप, अब ये पश्चिम पश्चिम नहीं कहेंगे यहां पर, अब क्या कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व, ठीक है। ये ऑप्शन में है कि नहीं, दक्षिण पूर्व, ये देखिए दक्षिण पूर्व इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है, जैसे कह रहा है वैसे रख दो, आंसर एक सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, चलो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बताते हैं, ये टाइप थर्ड आ गया आपके सामने। टाइप थर्ड में क्या कह रहा है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना तथा दिशा और दूरी ज्ञात करना या केवल दूरी ज्ञात करना। चलो भैया इनको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं और फिर समझाते हैं। लो भैया ना मानेगी, ये छोटा हो गया, ठीक है, एक डिलीट कर देते हैं।
चलो यही ठीक है। क्या है? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। किधर? दक्षिण की ओर जाता है। कितना जाता है? 30 मीटर। अब डायग्राम नहीं बनाएंगे, 2-3 बार 4 बार डायग्राम बना लिए, आप उसको याद रखिएगा। अब धुआंधार क्वेश्चन लगाएंगे। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर कितना जाता है? 30 मीटर जाता है। मतलब बंदा यहां पे था दक्षिण की ओर, मतलब नीचे की ओर कितना जाता है? 30 मीटर जाता है। लो भैया 30 मीटर चला गया। इसके बाद में अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और कितना जाता है? 30 मीटर जाता है दाईं ओर। आप ऐसे नीचे के साइड में है, आप दाहिने ओर मुड़ेंगे और कितना जाएंगे? 30 मीटर। मतलब आपका दाहिना यही तो हुआ, आपका दाहिना यही तो हुआ, 30 मीटर जाएंगे आप। मतलब जितनी दूरी यहां से यहां तक आएंगे उतनी दूरी यहां से यहां तक जाएंगे। ठीक है, 30 मीटर जाता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर जाता है। मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, आपसे कहा जाए कि बाएं घूम जाइए भैया, बाएं किधर जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे क्या? पीछे चले जाएंगे? नहीं भैया, आप ऐसे जा रहे हैं, आपसे कहा जाए बाएं घूम जाइए, मतलब नीचे के साइड, मतलब बंदा ऐसे ही जा रहा है, यहीं पहुंचा है। अब उससे क्या कह दिया गया? एग्जामिनर बीच में देखिए ऐसे रोक रहा है और कह रहा है बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर। मतलब ये 30 है तो इससे थोड़ा सा कम, ये 20 मीटर जाता है। ठीक है, इसके बाद में पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर। आप मान लीजिए नीचे की साइड में जा रहे हैं, आपसे कहा जाए बाएं घूम जाइए, तो बाएं आप भैया इधर ही घूमेंगे। मतलब आप नीचे जा रहे हैं, इस साइड में जाएंगे, बायां आपका यही तो है। ठीक है, बाएं जाएंगे, कितना जा रहा है बाएं? 30 मीटर। मतलब जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी घूमने के बाद में वह पुनः 30 मीटर यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ठीक है, बताएं कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब तक वह ना कहे। अगर आपने नहीं नोट किया है तो ये नोट करेंगे, यहां पे इंपॉर्टेंट है भैया। क्या लिखेंगे? जब तक कि आपसे ना कहा जाए कि आप जो है ये बताइए कि वो कितनी दूरी अभी तक तय किया है, तब तक आप न्यूनतम दूरी बताएंगे। न्यूनतम दूरी मतलब यहां से और यहां इसके बीच की दूरी, ये न्यूनतम दूरी इसके बीच की, ना कि आप यहां 30 जोड़ दें, 30 जोड़ दें, 20 जोड़ दें, 30 जोड़ दें। आपको ये नहीं बताना है। अगर वो एग्जामिनर पूछेगा तो वो कहेगा कि अभी तक उसने ऑल ओवर कितनी दूरी तय की, तब आप इसको जोड़ेंगे। अगर वो क्वेश्चन में ये सब नहीं कह रहा है, तब आपको जहां पर वो है, जहां पे चला था, जहां से शुरू किया था, वहां से और जहां पर वो प्रेजेंट टाइम में है, उसके बीच में एक सीधी रेखा खींच देंगे। कुछ नहीं, एक सीधी रेखा खींच देंगे और उसी की बीच की दूरी बता देंगे। ठीक है, जैसे कि बताएं कि वह प्रारंभ, अब इसकी दूरी पूछ रहा है। अब भैया जब यहाँ पे ये 20 था तो ये भी 20 होगा, क्योंकि भैया ये जो है एक आयत बन रहा है। ठीक है, 20 ये भी होगा, 20 मीटर, 20 मीटर ये भी था, 30 ये भी था, 30 ये भी था। अब ये बताएं 30 मीटर ये चला था और 20 मीटर ये चला है। 30 मीटर यहां तक चला था, यहां तक टोटल, और 20 मीटर यहां तक चल गया, तो कितना आ गया वो? अभी तक, अभी तक नहीं, उसके मकान और जहां पर वो है उसके बीच की दूरी कितनी है? टोटल और टोटल 50 मीटर। कितना भैया? 50 मीटर। समझ में आ गया? ऑप्शन में है 50 मीटर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 50 मीटर आ गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे, इतना समझ गए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि आप समझेंगे। ठीक है, टोटल 3 टाइप अभी तक आपने पढ़ लिया है। 3 टाइप से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप लगाएंगे, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, आप जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हैं, और जहां भी आपको जुड़ना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहां से आप जुड़ जाइए। ठीक है, और वीडियो को अगर अच्छा लगे, थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ सीखे हैं, तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अपने हिसाब से, आपको लगे कि हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं तब। नहीं तो चलिए, आप जब तक नहीं जानते हैं, नहीं सीखते हैं, तब तक सीखते रहिए, ऐसे देखते रहिए, और जब सीख जाइएगा तब करिएगा। ठीक है, 3 टाइप आपने पढ़ लिया, 3 टाइप और बचा है। ये 3 टाइप मैं आपको कल पढ़ा दूंगा अगली वीडियो में। इसके बाद में आप धुआं क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, एकदम हलवा के तरीका क्वेश्चन लगाएंगे। ये 3 टाइप खत्म है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।